Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 12 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द ई गोपाला ऐप फॉर लाइव स्टॉक ओनर्स इन बिहार। तो यहाँ पे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है ई गोपाला ऐप, जो कि बिहार के लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो जानेंगे ई गोपाला ऐप क्या है, इससे फार्मर्स को या बोल सकते हो लाइव स्टॉक ओनर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इस इम्पोर्टेंट ई ऐप के बारे में जानेंगे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए लास्ट तक। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट्स फॉल 40% इन अगस्त, जो बोला है SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने बात कही है कि अगस्त में पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो डाउन हुआ है 14% से अगस्त के महीने में। तो जानेंगे इसके बारे में और ये भी जानेंगे अभी ओवरऑल एडिबल ऑयल का कितना स्टॉक है इंडिया के पास, कितना शेयर रखता है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑयल इंपोर्ट के बारे में आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जीरो बजट फार्मिंग रेजेस इनकम बट डिमांड मोर लेबर एंड टाइम। यहाँ पर एक स्टडी का रिजल्ट है, उन्होंने बोला है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उससे इनकम डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन उस तो डिमांड होती है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की और टाइम की। तो जानेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसके फादर कौन है और इसमें कौन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम मोदी जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई गोपाला, जो कि बिहार लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिहार चुनाव भी आने वाले हैं। उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ई ऐप को लॉन्च किया। तो जान लेते हैं इसके बारे में कि ई गोपाला ऐप है क्या। सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम मोदी जी ने ये लॉन्च की है जिसका नाम है ई गोपाला ऐप। इसको इसी थर्सडे मतलब 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, जो कि लाइव स्टॉक फील्ड में काफ़ी हेल्प करेगी। कैटल्स के देख रेख में, उनकी डाइट प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करने वाली है ये ऐप। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ही सेड दैट द ऐप विल गिव फार्मर्स द फ्रीडम फ्रॉम मिडिलमैन एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, हेल्थ एंड डाइट फॉर दी कैटल। तो कैटल की प्रोडक्टिविटी, मिल्क की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और कैटल की डाइट, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी ये एप्लीकेशन, जिससे जो मिडिल मैन है उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और जो ओनर्स हैं कैटल्स के उनको भी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस ई गोपाला ऐप से। आगे यहाँ पे बोलेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बोला है along with the good breed of animal the correct scientific information about their care is equally important। और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके उनके ब्रीड के बारे में, जो भी उनके एनिमल्स हैं जो उनकी रेयरिंग करते हैं उनसे ब्रीड से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो उनको पता होने चाहिए, डिसीज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी उनको पता होनी चाहिए। और जो अवेयरनेस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी की जाती है वो भी फार्मर्स तक पहुँच पाएगी इस इम्पोर्टेंट ऐप के जरिए। ठीक है, आगे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि द ई गोपाला ऐप विल बी डिजिटल मीडियम दैट हेल्प लाइव स्टॉक ओनर। और ये एक डिजिटल मीडियम है जो लाइव स्टॉक ओनर को हेल्प करेगा। और यहाँ पर बहुत ही ईजी टू चूज़ एडवांस लाइव स्टॉक, और यहाँ पर आप एडवांस लाइव स्टॉक ईजिली चूज़ कर पाएंगे। और ये एक तरह का फ्रीडम होगा फार्मर्स के लिए, और यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है लाइव स्टॉक ओनर्स को। ये बात यहाँ पे कही गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर आगे देखा जाएगा तो इन्होंने यहाँ पे ये भी इंट्रोड्यूस किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि भी फार्मर्स के लिए आई थी, जिसमें जो बिहार के फार्मर्स हैं लगभग 75 लाख फार्मर्स हैं बिहार में, जिनको 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 12 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर में? पीएम किसान सम्मान निधि के अंडर। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है पीएम मोदी
said that there is a need to be vocal about local for Bihar's renowned प्रोडक्ट एज इट विल मेक द स्टेट सेल्फ सफिशिएंट। और यहाँ पर ये भी बात की गई है, जैसा कि आपको पता है, वोकल अबाउट लोकल के बारे में, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने चाहिए, इंडियन उसको यूज़ भी करें, इसी पर जोर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि जो ई गोपाला ऐप है ये भी किसके पार्ट हैं, ये आपके आत्मनिर्भर भारत के पार्ट हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका टोटल जो फंड था वो कितना था, 20 लाख करोड़। पता होगा आपको 20 लाख करोड़ यहाँ पे फंड था उस इम्पोर्टेंट स्टिमुलस पैकेज का, जहाँ पे एग्रीकल्चर में भी काफ़ी पैकेज लॉन्च हुए थे। जैसे अगर हम बात करेंगे फंड की, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक लॉन्च हुआ था, जिसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो था 1 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही इस इम्पोर्टेंट फंड का उद्देश्य था। और उसके बाद एक और फंड लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि था एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि आपका 15,000 करोड़ का था, ठीक है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। उनके डेवलपमेंट के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इम्पोर्टेंट, बोल सकते हो, फंड को लॉन्च किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आज की टाइम में कैटल्स के लिए और क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एआई और मशीन लर्निंग काफ़ी यूज़ की जा रही है। जैसे सेंसर यूज़ किए जाते हैं कैटल डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे अगर कैटल्स हैं तो वहाँ पर सभी के गले में एक सेंसर होगा, ठीक है। उस सेंसर से ये पता चलता रहेगा कि उस कैटल का टेम्परेचर कितना है, क्या उसकी मूवमेंट हो रही है। अगर किसी भी कैटल को डिसीज़ होता है या फीवर आता है तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ पर आसानी होती है डिसीज़ मैनेजमेंट करने में, ठीक है। तो हम उस एनिमल को बाकी कैटल से अलग रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि अदर एनिमल में बीमारी फैलने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक यूज़ की जा रही है एनिमल हस्बेंड्री में, और इस तरह से ही मिल्क के जो आपका प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर सोचना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को। फिर आगे चलते हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियाज पाम ऑयल इंपोर्ट फॉल 40% इन अगस्त। जो रिपोर्ट पेश की है SEA ने, मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है वो 14% से डाउन हुआ है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। India's import of palm oil declined by approx 40% to 7,34,351 टन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लगभग 14% से डिक्लाइन हुआ है इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट। तो जान लेते हैं इसके बारे में। ये डेटा है अगस्त 2020, मतलब अगर हम अगस्त तक का डेटा यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इस ईयर में जो टोटल इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, पाम ऑयल का, वो हुआ है 7,34,351 टन, जो कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल अगस्त के मंथ में कितना था, 8,52,534 टन, ठीक है। ये अब यहाँ पे बात की गई है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि लॉकडाउन के दौरान जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हुई, और जिसके कारण जो इंपोर्ट हुआ है वो भी डाउन हुआ है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ें डील करते हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो वो डील जल्दी फाइनल होती है। तो इस सारे फैक्टर से रिजल्ट ये मिला है कि जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो 14% से डाउन हुआ है इंडिया का। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो जो पाम ऑयल का शेयर है वो लगभग 60% से ज़्यादा है कंट्री का जो टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट होता है। तो मतलब है कि कंट्री में जितना भी वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट होता है उसका 60% से ज़्यादा हिस्सा रखता है पाम ऑयल, ठीक है। और यहाँ पर पाम ऑयल की बात हो रही है कि 14% से डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एग्रीकल्चर रिलेटेड, फूड रिलेटेड। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो अमंग पाम ऑयल प्रोडक्ट इंपोर्ट ऑफ क्रूड पाम ऑयल। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्रूड पाम ऑयल की, तो इसका जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो हुआ है 7,24,351 टन, जो कि कितना था पिछले साल, वो था आपका 5,87,329 टन। ये यहाँ पे बात की गई है SEA डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बार बार SEA की बात आ रही है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो SEA फॉर्म हुआ था 1963 में, ठीक है, 1963 में। और SEA का पूरा नाम क्या है ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो SEA जो है आपका, वो जान लेते हैं,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन, एसईए का मतलब है, ठीक है। ये फॉर्म हुई थी 1963 में। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, टू डेवलप एंड ग्रोथ ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलप करना, यही इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करेंगे एसईए, जो कि भारत का पहला एसोसिएशन है जो वेजिटेबल ऑयल एंड ऑयल सीड सेक्टर में है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल एंड ऑयल सीड सेक्टर का पहला ऐसा एसोसिएशन है जो एसईए है, जो फॉर्म हुआ था 1963 में। इतना आपको पता होना चाहिए एसईए के बारे में। आगे यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो बोला गया है इंपोर्ट ऑफ सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का जो आपका इंपोर्ट है सोयाबीन ऑयल का, वो भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि आपका 3,94,735 टन अगस्त 2020 में, जो पिछले साल उसी टाइम 4,40,704, ठीक है, टन था पिछले ईयर में। और यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का भी जो इंपोर्ट हुआ है वो डाउन हुआ है लगभग 1,58,518 टन अगेंस्ट पिछले ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2,30,023 टन था, ये यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 1 तक अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हायर एडिबल ऑयल स्टॉक है भारत के पास वेरियस पोस्ट से, जो कि लगभग है 17,31,000 टन। तो यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा स्टॉक है, ये बोल सकते हो सबसे ज़्यादा स्टॉक इस बार हुआ है एडिबल ऑयल का, जो कि 17,31,000 टन का है। इतना आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जीरो बजट फार्मिंग रेजेज इनकम बट डिमांड मोर लेबर एंड टाइम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उससे इनकम तो रेज होगी फार्मर्स की, लेकिन उसके लिए लेबर और टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो गुड न्यूज़ इज़ दैट क्रॉप यील्ड ऑफ मोर देन 90% ऑफ फार्मर इंक्रीज। तो यहाँ पे 90% फार्मर की जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ी है ZVNF पैटर्न यूज़ करने से। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई है कि ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया था स्टडी वॉज कंडक्टेड बाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। ये जो स्टडी हुई है वो कंडक्ट की है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको CSE के नाम से जानते हैं। CSE 1980, ठीक है, 1980 में फॉर्म हुआ। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है। CSE वर्क करता है एज ए थिंक टैंक और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इश्यू इन इंडिया। तो ये जो CSE है वो एज ए थिंक टैंक काम करता है, किस पर, एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट इश्यूज़ पर, ठीक है, भारत में। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ सकता है। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो सुनीता नारायण है, ठीक है, सुनीता नारायण, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग is a holistic alternative to the present paradigm of high cost chemical input based agriculture। तो प्रेजेंट में जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो क्या है, हाई कॉस्ट केमिकल इनपुट बेस्ड एग्रीकल्चर है, जहाँ पर हम महंगे महंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और दवाएं यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फसल की, वो बढ़ जाती है और फार्मर का जो प्रॉफिट है वो घट जाता है। तो उसी की बात की जा रही है। तो एक ऑल्टरनेटिव है ऐसे, जो आपका देख रहे हो कि जो आपका जो प्लान है ये क्या कर रहा है, जो कॉस्ट है उसको बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ एक प्लान है जो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत कम जो बोल सकते हो कि जो कॉस्ट है वो लगती है और यहाँ पर जो इनकम है फार्मर्स की वो भी बढ़ती है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो कि ईल्ड है, ठीक है, ईल्ड भी यहाँ पर इंक्रीज होती है अगर वो ZVNF पैटर्न यूज़ करते हैं, जो कि 90% फार्मर का जो रिजल्ट देखा गया है वो पॉजिटिव में है कि अगर ZVNF यूज़ करते हैं तो जो ईल्ड है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है फार्मर्स की, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है सुभाष पालेकर, फार्मर एंड फाउंडर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पर सुभाष पालेकर जो कि एक फार्मर है और यही एक फाउंडर भी हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ ZVNF, तो आप बताओगे सुभाष पालेकर। आगे यहाँ पे बात की है तो सुभाष पालेकर वाज बोर्न इन 1949। तो 1949 में बोर्न हुए एक छोटे से विलेज बिलौरा में, जो कि आपका स्थित है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में। और इनका भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, इन्होंने भी बैचलर डिग्री प्राप्त की है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इनका पहले से इंटरेस्ट था कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा पैटर्न, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पर फार्मर्स की जो
इनपुट कॉस्ट है उसको थोड़ा सा घटाया जाए, ताकि जब फार्मर्स का जो इनपुट है वो कम होगा, मतलब इनपुट का मतलब है कि जो आपके केमिकल बेस्ड इनपुट हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं आती हैं, इंसेक्टिसाइड आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं, उसको कट डाउन किया जाए। उससे पहला फ़ायदा फार्मर्स को यहाँ पर इनकम बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा, सॉइल की कंडीशन को सुधारा जा सकता है जो कि डे बाई डे डिग्रेड हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक तरह का इन्वेंशन है कि एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज़ नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ पे आपको ईल्ड का जो बढ़ोतरी है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हम बात करेंगे तो इसके 4 पिलर होते हैं ZBNF के, वो जान लेते हैं कौन कौन से पिलर हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। पहला है आपका बीजामृत, ठीक है। दूसरा आपका है जीवामृत, और तीसरा आपका है जिसको बोलते हैं अच्छा दाना, मल्चिंग को बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका भाप्स, ठीक है। भाप मतलब होता है आपका सॉइल मॉइस्चर। तो केवल इन 4 पिलर्स की हेल्प से हम किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बावजूद सॉइल पे या सॉइल की हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। तो इतना आपको पता रखना है। तो यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन हो गए कि फादर कौन है, सुभाष पालेकर। ये ऑल्टरनेटिव है किसका, हाई कॉस्ट केमिकल इनपुट बेस्ड का। सुभाष पालेकर कहाँ के रहने वाले हैं, बिलौरा गांव, महाराष्ट्र के। और यहाँ पे लगभग 90% फार्मर्स की जो ईल्ड है, क्रॉप ईल्ड, वो बढ़ी है अगर उन्होंने इसको अप्लाई किया है। CSE स्टैब्लिश हुआ 1980 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन हैं सुनीता नारायण। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे करंट अफेयर सिस्टम से समझ में आए होंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो कि आज का टारगेट है 250 लाइक्स का। तो जल्दी से टारगेट अचीव कराइए, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमको मोटिवेट करता है और हमको प्रेरित करता है कि जल्दी से जल्दी अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, When was national seed policy implemented in India? तो यहाँ पर बात हो रही है कि नेशनल सीड पॉलिसी भारत में कब इंप्लीमेंट हुई। तो आंसर है 2002। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर्स इन एग्रीकल्चर फील्ड इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर आपको पता होगा एक आपका कस्टम हायरिंग सेंटर्स आए थे जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी यूज़ है इनका। ये रिलेटेड है किससे, इनका रिलेशन किससे है ये आपको बताना है। मतलब ये सेंटर्स हैं, इनका वर्क रोल क्या है, ठीक है। ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजना है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए सभी व्हाट्सएप और FB ग्रुप्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।